नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ग्रेनाइट खरीदने से पहले ग्रेनाइट को कुछ इस तरीके से मापकर ग्रेनाइट कितने रुपए का हुआ इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो ग्रेनाइट खरीदने से पहले भाई इसको मापना सीख लीजिए, नहीं तो दुकानदार ने यदि थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले लिया तो आप यही कहेंगे, ओ चूना लगा दिया। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं कि भाई ग्रेनाइट को मापकर ग्रेनाइट का कितना पैसा हुआ इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से ग्रेनाइट का एक बहुत ही बड़ा साइज आता है। तो इस ग्रेनाइट का कितना पैसा हुआ इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसकी लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर आप मापेंगे कि भाई इस ग्रेनाइट की टोटल लंबाई कितनी है। तो चलिए हम लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देख लेते हैं कि भाई इस ग्रेनाइट की लंबाई कितनी है। तो लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस ग्रेनाइट का टोटल लेंथ यानी कि लंबाई 8 फीट 5 इंच है, यानी कि 8 फीट 5 इंच है। अब चलिए ग्रेनाइट की लेंथ यानी कि लंबाई को हम किसी कॉपी में लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि ग्रेनाइट की जो टोटल लेंथ है वो 8 फीट 5 इंच है। तो ग्रेनाइट की लेंथ यानी कि लंबाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रेनाइट की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर मापना है कि ग्रेनाइट की चौड़ाई कितनी है। तो ग्रेनाइट की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रेनाइट की जो चौड़ाई है वो 2 फीट 5 इंच है, यानी कि 2 फीट 5 इंच है। अब चलिए हम कॉपी पर लिख लेते हैं कि ग्रेनाइट की जो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 2 फीट 5 इंच है। तो इसी तरीके से ग्रेनाइट की लंबाई और ऊंचाई मापने के बाद अब चलिए हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इस ग्रेनाइट का टोटल कितना पैसा हुआ। तो ग्रेनाइट की लेंथ यानी कि लंबाई, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी फीट की वैल्यू है उसको आप इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये 8 फीट है इसको आप इंच में बदलेंगे, ये 2 फीट है इसको आप इंच में बदलेंगे। तो किसी भी फीट की वैल्यू को इंच में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि उस फीट की वैल्यू में 12 यानी कि 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो वो फीट की वैल्यू इंच में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 8 फीट को हमें इंच में कन्वर्ट करना है, तो 8 इंटू हम 12 यानी कि 12 करेंगे, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं इसलिए हम यहां पर 12 से गुणा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 8 फीट में 96 यानी कि 96 इंच होते हैं, प्लस ये 5 इंच आप जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 8 फीट 5 इंच में 101 इंच होते हैं। तो हम चलिए यहां पर लिख लेते हैं 101 इंच हो गया। इसी तरीके से 2 फीट 5 इंच को आप इंच में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपली इस 2 को आपको इंच में कन्वर्ट करना है। ये जो 2 फीट है इसी को आपको इंच में कन्वर्ट करना है। तो 2 हम लिखेंगे, ये 2 फीट वाला 2 लिखेंगे, इंटू 12 यानी कि 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं इसीलिए हम 12 से गुणा कर रहे हैं। तो 2 फीट में आप देख सकते हैं कि 24 इंच होते हैं, प्लस इस 5 इंच को आप ऐड कर देंगे। 5 इंच को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2 फीट 5 इंच में 29 इंच होते हैं, 29 इंच होते हैं। तो इसी तरीके से सभी फीट की वैल्यू को आपको इंच में कन्वर्ट कर लेना है। इंच में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रेनाइट का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ यानी कि ग्रेनाइट की लंबाई और ग्रेनाइट की चौड़ाई। तो ग्रेनाइट की लंबाई आप देख सकते हैं कि यहां पर 101 इंच है, 101 इंच है, ठीक है, इंटू ग्रेनाइट की ब्रीथ, तो ग्रेनाइट की जो चौड़ाई है 29 इंच यानी कि 29 इंच है। तो चलिए हम यहां पर 29 लिख लेते हैं। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रेनाइट का टोटल एरिया कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2929 यानी कि 2929 स्क्वायर इंच हो गया। इतना देखकर आप अभी घबराइएगा मत, जब हम इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं कि ग्रेनाइट का जो टोटल एरिया आया वो 2929 यानी कि 2929 स्क्वायर इंच आ गया। ये वैल्यू स्क्वायर इंच में आई है। तो ग्रेनाइट का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर इंच की वैल्यू को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी स्क्वायर इंच की वैल्यू को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्क्वायर इंच डिवाइड बाई 144 यानी कि किसी भी स्क्वायर इंच की वैल्यू में 144 से यदि आप भाग दे देंगे तो स्क्वायर इंच की वैल्यू स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए हम 144 से भाग दे देते हैं, तो ये हमारी वैल्यू स्क्वायर इंच से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2929 स्क्वायर इंच में 20.34 स्क्वायर फीट होते हैं। तो इसी तरीके से स्क्वायर इंच की वैल्यू को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेना है। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रेट निकालना है। तो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है GA यानी कि ग्रेनाइट का एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहां पर ग्रेनाइट का जो टोटल एरिया है वो 20.34 स्क्वायर फीट है, इंटू रेट पर स्क्वायर फीट यानी कि ग्रेनाइट का रेट पर स्क्वायर फीट हमारे एरिया में 90 रुपए से लेकर 90 रुपए से लेकर
120 रुपए पर स्क्वायर फीट मिडियम बेस्ट क्वालिटी जो है ग्रेनाइट मिल रही है। बट यदि हम इसकी बात करें तो भाई ये हमें प्रेजेंट टाइम में 2026 में 95 रुपए 95 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रही है। तो 95 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस ग्रेनाइट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1932 यानी कि 1932 रुपए इस ग्रेनाइट का टोटल पैसा हो गया 95 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी ग्रेनाइट को मापकर उसका रेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलते चलते एक छोटा सा भाई आप लोगों के लिए होमवर्क है कि मान लीजिए एक ग्रेनाइट का जो लेंथ है वो 11 फीट 5 इंच है और उसकी जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 3 फीट 7 इंच है और इसका जो रेट है वो 95 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इस साइज की ग्रेनाइट का टोटल कितना पैसा हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।